देखिए, केयर टेकर वजीर आजम का हमारे यहाँ जो बहुत चर्चा होता है ना, वो इसलिए है कि वो इलेक्शन के दौरान वो वजीर आजम होते हैं। वजीर आजम का बुनियादी तौर पे इलेक्शन के प्रोसेस पे कोई रोल नहीं, कोई बड़ा रोल नहीं, कम अज कम बड़ा छोटा सा रोल होता है और वो रोल डिफाइंड है। इलेक्शन में रोल तो है इलेक्शन करवाने वालों का, इलेक्शन कमीशन का, सूबाई हुकूमतों का, जिन्होंने मैन पावर देनी है। और अगर सूबाई हुकूमतें भी इंडिपेंडेंट हों और केयर टेकर बनी हों और मरकज के अंदर भी एक केयर टेकर गवर्नमेंट आए और किसी एक जमात की गिरफ्त ना हो, यानी अगर मरकज में एक वजीर आजम एक जमात के बैठे हों और उसी जमात की सूबाई हुकूमतें भी हों, एक या दो या चार सूबों में, तो वहां तो वजीर आजम का होल्ड होता है और वो मैनेज कर सकते हैं और वो उनका हुक्म चल सकता है। ऐसी सूरत में तो ये सूबों में भी बड़ा असरअंदाज नहीं हो सकते। लिहाजा असल रोल तो इलेक्शन कमीशन का होगा। इनसे तवक्को यह है कि जो इलेक्शन कमीशन इनसे मुआवनत मांगे ये उनको फराहम करें और जो हमने मुआहदे किए हुए हैं इस दौर के अंदर, इसमें बड़े अल्लाह ताला करे कैसे वो बड़े चैलेंजेस ना आए। इन चैलेंजेस अगर जो कोई आते हैं तो वो तहम्मुल अपने तदब्बर के साथ और मुशावरत करके वो बेहतर फैसले करें और जो हमारे मुआहदे हैं, जो हमने अहद किए हुए हैं दुनिया के साथ भी, आलमी मालियाती इदारों के साथ भी, उनको आगे निभाने की कोशिश करें। अगर मुश्किल फैसले भी करने पड़े तो जरूर लें ताकि चीजें आगे बढ़ सके, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा सके। यही उनसे तवक्को की जाती है।